हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स और आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आपका भाई वेलकम करता है आप सभी का आपके छोटे से चैनल में ब्रो इन यूके। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैंने अभी कुछ वीक पहले अपनी फर्स्ट वीडियो बैक ऑन की डाली थी। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ उसके बारे में मोस्टली लोग अवेयर हैं, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से, जो भी यहाँ पे करंट सिचुएशन के हिसाब से आपसे बस कुछ मिनटों में क्लैरिफाई करूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है। जो आपको थंबनेल देखकर आइडिया मिल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सीरियसली ये एक बहुत सीरियस मैटर है अभी के टाइम पे यहाँ पे। तो इसका रियलिटी क्या है, कितना इम्पैक्ट है यूके के अंदर, कितना नहीं है, वो चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई एज यू गाइज नो कि मैं भी उस रूट में हूँ जो रूट इम्पैक्ट हो रहा है अभी के टाइम पे ड्यू टू चेंजेस ऑफ दीज रूल्स इन यूके। सो नाउ यूके गवर्नमेंट इज प्लानिंग, जो कि आप सबको पता है कि वो आईएलआर का जो टाइम पीरियड है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड वो इंक्रीज कर रहे हैं। जस्ट लाइक पहले था स्किल्ड वर्कर के लिए, अगर आप कोई भी स्किल्ड वर्कर रूट पे 5 ईयर्स अगर काम करते हो तो आपको आफ्टर 5 ईयर्स you will be eligible for, you can say, just like ILR, which is indefinite leave to remain. Now they have increased the time. It is not confirmed yet, but that is what the proposal is. ठीक है, another proposal क्या रखा उन्होंने कि भाई ये जो सिस्टम है ना वो रेट्रोस्पेक्टिवली सभी के ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, डजेंट मैटर जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं उन पे भी और जो लोग नहीं हैं उन पे भी, विच एवर लाइक जो भी बंदा 2020 और प्रोबेबली 21 के बाद जो भी आया है ना वो सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो भाई ये दिस काइंड ऑफ थिंग हैवंट हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री। ऐसा दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज हैपनिंग लाइक दैट। आजकल क्या है ना, व्यू का टाइमिंग चल रहा है भाई, तो हर तरफ लोग इसीलिए वीडियोस बना देते हैं, कुछ भी आया 2 मिनट चल भाई ऊपर ठा। ठीक है, सिर्फ ये व्यू के चक्कर हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर बाय चांस कोई इम्पैक्ट भी होगा तो ओवरऑल सारे बंदे इम्पैक्ट होंगे। ठीक है, मोस्टली बंदे सारे इम्पैक्ट होंगे। अगर वो अप्लाई भी हो गया देन वो विल थिंक ना कि जो भी अगर होता है वो सबके लिए होगा, नॉट जस्ट फॉर फ्यू पीपल्स, है ना। जो भी आपको सोशल मीडिया पे सही इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट सेइंग कि कई लोग ऐसे ही वीडियोस बना रहे हैं, देखें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मेकर हैं, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल हैं जो सही नॉलेज भी देते हैं। ठीक है, आप फॉलो करें और अच्छे से सुने उन्हें, बट अपने आप को पैनिक ना करें। ठीक है भाई, हर एक बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ चेंजेस चल रही हैं बट इट इज नॉट कन्फर्म्ड येट। ठीक है, अब जो कंफर्मेशन होने की बात है वो एंड ऑफ स्प्रिंग, मतलब अगस्त और सितंबर में बोल रहे थे कि वो अप्लाई होएगा, बट अभी रिसेंटली एक न्यूज़ यहाँ पे चला था कि ड्यू टू जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एमपीज जिसे कहते हैं यहाँ पे, वो मोर देन 70 to 80% एमपीज जो थे ना वो अगेंस्ट थे इस रूल के, जिसकी वजह से जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कियर स्टारमर, वो भी इसको रिकंसिडर करने के लिए सोच रहे थे। तो you guys or like including myself, we don't need to be just पैनिकिंग एवरी टाइम। इतना कोई वरी करने वाली बात नहीं है, जब होगा तो भाई देखा जाएगा ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर रूल चेंज हो गया तो दैट इज समथिंग विच वी कांट डू एनीथिंग, स्टिल वी हैव समथिंग कॉल्ड कोर्ट। ठीक है, अगर आप लोग कोई रूट पे हो तो यू कैन जस्ट टेक एन एडवाइस ऑफ अ सॉलिसिटर एंड देयर इज अ चांसेस दैट अगर वो ऐसा करते भी हैं, जो कि हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आप 5 ईयर्स तक इस रूट पे काम करते हो तो आपको आईएलआर इतने समय में मिलेगा। ठीक है, ये दिस इज ऑल द रिटन थिंग्स विद अस। तो इसके अगेंस्ट में हम जा सकते हैं, यू नो, हम हायर कर सकते हैं अपने सॉलिसिटर एंड वी कैन गो हैड विद कोर्ट थिंग्स एंड दिस इज द पॉसिबिलिटी स्टिल वी हैव। ठीक है, अगर वो चेंज भी कर देते हैं ना, स्टिल वी कैन डू दीज थिंग्स, वी कैन जस्ट हायर सॉलिसिटर एंड जस्ट गो हैड विद दैट एंड चांसेस आर 99% चांसेस दैट कि कोई भी अगर ऐसी कुछ हेल्प लेता है सॉलिसिटर की तो इन दी एंड ऐसा पहले हुआ है कि अगर आप कोर्ट के थ्रू जाते हो तो आपका विनिंग चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, बिकॉज ये गलत है जो भी है ना, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है बट ये सभी के साथ नहीं होना चाहिए। कोई भी आज से पहले अगर न्यू रूल्स आए हैं यूके के अंदर तो वो उन लोगों पे अप्लाई होता है जो न्यू कमर्स होते हैं। ठीक है, नॉट कि जो ऑलरेडी यूके के अंदर है, जो ऑलरेडी उस रूट के ऊपर है उनके ऊपर भी। तो भाई मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि भाई आप लोग प्लीज़ इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अवेयर रहें,
इन दी एंड सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर कुछ ऐसा अपडेट आता भी है, कोई चेंजेस भी होते हैं ना, तो रादर देन लिसनिंग एवरी टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यू कैन गो डायरेक्टली टू gov.uk वेयर यू कैन फाइंड फुल डिटेल अबाउट द इमिग्रेशन स्टेटस। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। gov.uk इस वेबसाइट पे आप जाओगे ना, तो जो भी आपको सर्च करना है आप सर्च करोगे, ऑटोमेटिकली ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगा। ठीक है, वहां पे यस फ्यू चेंजेस जो हैं उन्होंने ऑलरेडी कर दिए हैं। जैसे जो अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के थे उनके डिपेंडेंट्स बंद कर दिए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स थे वो अपने डिपेंडेंट्स नहीं ला सकते हैं अपार्ट फ्रॉम PhD1 ओनली। PSW था वो भी अब 2 ईयर्स से घटाकर 18 मंथ का कर दिया हुआ है। इट मीन्स बिफोर इट वॉज 24 मंथ्स एंड नाउ इट इज 18 मंथ्स। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग अराउंड एंड इट हैज बीन ऑलरेडी अप्लाइड। ठीक है, और भी एक नई चीज होने वाली हो चुकी है जो अभी दिस काइंड ऑफ 6 अप्रैल से लागू हो जाएगी। जो फीस है, जो किसी भी वीजा कैटेगरी की फीस लगती है, उसको 6 to 8% इंक्रीज कर दिया गया है। तो मेरे भाई ये सब सारी चीजें, ये मैं बताऊं तो भी ना बताऊं, इट्स ओके। ठीक है, आप gov.uk पे जाएं और वहां पे हर एक चीज आपको पता लग जाएगा। ठीक है भाई, तो यही थी आज की वीडियो। इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाह रहा था कि भाई प्लीज डोंट बी पैनिक, है ना। टाइम आएगा, देखा जाएगा। जस्ट बी लाइक दैट, प्रे टू गॉड दैट इफ यू आर राइट एट योर प्लेस यू विल गेट ILR। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ एज वेल। ठीक है, तो जो होगा वी कांट डू मच, तो रादर देन पैनिकिंग एवरी टाइम दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन, व्हाट विल डू, है ना। चीजें हैं, ऑप्शंस निकल जाएंगी, जस्ट वेट few months more and then let's see जो भी आएगा। if you want to believe anyone just believe gov.uk। वहां पे आपको जो भी पब्लिश होएगा ना गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो दैट इज द ओनली वन थिंग विच यू हैव टू फॉलो, ओके। और इसके अलावा भाई जस्ट बी केयरफुल। there are so many nice people who is doing really well in terms of giving news in UK about UK everything, they are really nice, but भाई follow करने के बाद भी आप थोड़ा सा अपना यूज करने का। होप यू guys understand। if you find out this video is helpful for all of you, then please do subscribe my channel and hit the like button, and please do comment if you need anything, if you need any kind of information about the UK. If I know, I will definitely respond to that comment. See you, love you all in next video. I'll see you again. See you, bye.